राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौवा तो सभी ने देखा होगा, और यदि कौवा आपके घर में आ जाए तो उसके क्या संकेत होते हैं, उसकी हर एक्टिविटी से हमें क्या संकेत मिलता है। देखिए, शास्त्रों में ऐसी ना जाने कितनी बातों को बताया गया है, कितनी बातों को जिक्र किया गया है, जिसके बारे में हमारे मन मस्तिष्क में हजारों सवाल उठते रहते हैं। रात के समय नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए, संध्या काल में झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए, जब ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, जमीन पर बैठकर क्यों ना खाएं, यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्यों नहीं जाना चाहिए। ऐसे ना जाने इतने प्रश्न हैं जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और इनके बारे में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमें बताते रहते हैं, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं कि आखिर हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं हमें इन सब चीज़ों के लिए मना क्यों करते हैं। ऐसे ही सवालों में से एक सवाल ये भी है, यदि आपके घर में कौवा का आगमन हो जाए, वो आ जाता है, तो वो क्या संकेत देता है। उसका बीट करना, उसका बोलना, उसका चिल्लाना, उसका काँव काँव करना या कौवा का जोड़ा दिखाई देना, इन सब बातों का क्या तात्पर्य है, तो वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, यात्रा पर निकलते समय घर में कौवा आ जाए। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और घर में कौवा आ जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, यदि आप किसी बड़ी यात्रा पर जाने वाले हैं और आपके घर में कौवा आकर जोर जोर से बोलने लगता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है। जी हाँ मित्रों, आपकी यात्रा सफल होने वाली है। दरअसल ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है जो आपके लिए शुभ होगा। यदि कौवा यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के मुंह की तरफ बोले तो आपके किसी जो आपका प्यारा मित्र है उससे आपकी भेंट होने वाली है, या कोई भी आपका बहुत प्यारा है या सगा संबंधी है उससे आप मिलने वाले हैं। यदि कोई किसी नौकरी के लिए या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और घर से निकलते समय कौवा बोलकर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाए, तो आपका जो कार्य है वो निश्चित तौर पर सफल होगा। जी हाँ मित्रों, निश्चित तौर पर वो कार्य आपका सफल हो जाएगा। यदि आपको झुंड में कौवे नज़र आती हैं, जी हाँ, आपको 3-4 कौवे नज़र आ रहे हैं, झुंड है कौवे का, तब इसका मतलब क्या होता है। अगर आपके घर में कई कौवे झुंड में इकट्ठा हो जाएं और तेज़ी से बोलें तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। दरअसल ये कौवे किसी अनहोनी का संकेत देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पर डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं या किसी भी जानवर का शव पड़ा रहता है, वहाँ पर ये कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये आपको इकट्ठे दिखाई देते हैं, तो ये अनहोनी का संकेत देते हैं। ये इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट या कोई बड़ी बीमारी आने वाली है। खास तौर पर इस तरह के संकेत घर के मुखिया के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है प्यारे मित्रों, दक्षिण दिशा में कौवे का बोलना। यदि कोई कौवा आके बैठा है और वो दक्षिण दिशा में बोल रहा है, उसकी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है, तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, तो यह एक अशुभ संकेत होता है। ये इस बात का संकेत है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं, जो भी आपके पितर हैं वो आपसे नाराज हैं और आपके घर में पितृदोष है। ऐसा कोई भी संकेत मिलने पर आपको घर से पितृदोष दूर करने के उपाय करने चाहिए। जो भी उपाय बने आप अपने जो भी पंडित हैं उनसे पूछकर उनको जो दोष है उसको दूर करने की आपको सोचना चाहिए। प्यारे मित्रों, जो अगला पॉइंट है वो अगला कारण है कि कौवा यदि आपके शरीर पर बैठ जाए, आप कहीं जा रहे हो और अचानक से कोई कौवा आके आपके कंधे पर या सर पर या आपके किसी भी जो हिस्से से छिप जाए कौवा, तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, अगर कभी भी आपके शरीर पर कौवा आकर बैठ जाता है तो यह एक बड़ा अपशकुन हो जाता है। यह इस बात का संकेत देता है कि आपको मानसिक तनाव मिलने वाला है, आप किसी भी परेशानी में पड़ने वाले हैं, आपके करियर में आपको असफलता मिल सकती है और कोई बड़ी बीमारी आपको लग सकती है। तो इसलिए आपको उस समय सचेत हो जाना चाहिए और उसके उपाय आपको सोचने चाहिए। अगर कौवा रोटी खा रहा है तो रोटी खाता हुआ कौवा, कभी कभी ऐसा होता है कि
आप कहीं बाहर हो, खाना खा रहे हो, तो अचानक से कोई भी पक्षी या कोई भी कौवा या कोई भी पक्षी है जो कि आपके हाथ में से रोटी छीन ले गया और आप कोई भी फूड खा रहे हो वो आपको छीन ले जाता है, तो उसका क्या मतलब होता है? या कौवा रोटी खाता हुआ दिखता है तो उसका क्या मतलब होता है? अगर आप अपने घर में कौवे के लिए रोटी या कोई भी खाने की सामग्री रखते हैं और कौवा वो खा लेता है, तो समझ लीजिए कि आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, आपको धन लाभ हो सकता है और किसी बड़े काम में सफलता मिलने के योग भी बन सकते हैं। दरअसल कौवे का रोटी खाना इस बात का संकेत देता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और घर से सभी दोष दूर होने वाले हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा श्राद्धों में कौवे को हम खाना खिलाते हैं तो कौवा का रोटी खाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपके घर पे कौवा रोटी बैठ के खा रहा है, आपके घर की ही रोटी खा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। यदि आपके घर में कौवा अंडे दे देता है तो उसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आपके घर में कभी कौवे का अंडा मिले तो यह आपके लिए एक अत्यंत शुभ संकेत है, क्योंकि बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि घर में कौवा अंडा दे, बहुत ही मुश्किल से ऐसा होता है। दरअसल कौवे का अंडा इस बात को दिखाता है कि आपके घर में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और ऐसा कोई भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि बहुत जल्दी आपके घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं, कोई नन्हा मुन्ना मेहमान आपके घर में आने वाला है। इसके साथ ही यदि कौवा आपके घर में कौवा है और वो पानी पी ले, आपके घर में बालकनी में कहीं पानी रखा हुआ है, उस पानी को कौवा पी रहा है, तो उसका क्या तात्पर्य? देखिए, अगर आपकी घर की छत में या बालकनी में पानी रखा हुआ है और कौवा आकर यह पानी पी लेता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्दी मालामाल होने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है प्यारे मित्रों। वैसे गर्मियों के मौसम में आपको पक्षियों के लिए छत या खुले हिस्से में पानी जरूर रखना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही पुण्य का काम होता है और ऐसी स्थिति में यदि आपने अपने घर में छत पर बालकनी में पानी भर के रखा हुआ है और अचानक से कोई कौवा आकर आपकी बालकनी का पानी पी लेता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जी हाँ, अब बात करते हैं यदि उदास अवस्था में कौवा बैठा है। कभी कभी आप कौवे को गौर से देखोगे तो वो उसकी जो एक्टिविटी आप आराम से पता कर सकते हो कि ये कब उदास है, कब भूखा है या कब ये मतलब कुछ लेने की फिराक में है। तो आराम से आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौवा कब उदास अवस्था में बैठा है। और ऐसी अवस्था में यदि कौवा आपको दिख जाता है, यदि घर में आपका कौवा जो भी है घर में बैठा हुआ है और वो उदास है, तो ये इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में कोई बड़ी घटना होने वाली है। और यदि मित्रों उदास कौवा दिखाई दे, यदि आपके घर में कौवा ऐसा दिख रहा है कि वो भूखा है, प्यासा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो उदास की अवस्था में है, तो देखिए उदास की अवस्था में कोई भी जानवर, पक्षी हो या मनुष्य हो, वो अवस्था ठीक नहीं होती किसी के लिए भी। तो यदि घर में कौवा आकर बैठे और उदास दिखे तो ये आपके घर के लिए ठीक नहीं है। यह इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में कोई बड़ी घटना घटने वाली है जो आपके जीवन में नकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसके अलावा घर में बीमार कौवा आकर बैठे तो ये बीमारी का संकेत होता है। जी हाँ, इन जो पक्षियों को देखकर आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कौवा अच्छा है या बीमार है या उदास है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज देखकर हम आराम से पहचान सकते हैं। और यदि कौवा आपको दिख जाए जोड़े में, जी हाँ, दो जोड़े में आपको कौवे दिखते हैं तो उसका क्या तात्पर्य होता है? देखिए, अगर घर में जोड़े में कौवा आकर बैठे और बोले, काँव काँव करे, तो समझ लीजिए कि आपके घर में या किसी करीबी के घर में जल्द ही शहनाइयाँ बजने वाली हैं। जी हाँ, ये इस बात को दिखाता है कि जल्द ही कोई शादी होने वाली है। यदि शादी ना भी हो तब भी यह पति पत्नी के लिए शुभ संकेत देता है। जी हाँ, जोड़े में यदि कौवा दिखाई दे तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। अंतिम बिंदु है कि देखिए, प्रातःकाल उत्तर या पूर्व दिशा में कौवा का बोलना या बैठा हुआ दिखाई दे जाए या मुंह करके बोलता हुआ दिखाई दे जाए उत्तर या पूर्व दिशा में, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, यदि आपके घर में सुबह सुबह ही उत्तर या पूर्व दिशा में कौवा बोलता है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। अक्सर आपने सुना होगा कि अरे घर पे आके कौवा बोल रहा है, यानी कोई आने वाला है। तो इसमें दिशा भी है कि पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में कौवा बोलता है तो आपके घर में कोई आपका मित्र या आपका सगा संबंधी आपके घर में आने वाला है। तो प्यारे मित्रों, ये कौवे से संबंधित कुछ मैंने आपको बताया, कुछ संकेत
भेद बताए कि उदास कोया, बोलता हुआ कोया, रोता हुआ कोया, ये इसका क्या तात्पर्य है। तो प्यारे मित्रों, दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।